आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशो हम लोगों का कंप्लीट हो गया, अनुपात हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। प्रोपोर्शन आज हम लोग शुरू करेंगे, प्रोपोर्शन हम लोग शुरू करेंगे। रेशियो को क्या बोलते हैं? अनुपात। प्रोपोर्शन को अनुपात। 5 मिनट में जल्दी से याद कर लो कि रेशियो में क्या क्या पढ़े हम लोग। रेशियो का नॉर्मल मतलब मैं क्या बताया था, कोई भी दो क्वांटिटी है उन दोनों के बीच में तुलना करना, उन दोनों के बीच में तुलना करना। हम लोग एग्जाम्पल लिए थे दो बच्चों के खर्च का, कि एक बच्चा 1200 रुपए खर्च करता है, कोई एक बच्चा कितने रुपए खर्च करता है? 1200 रुपए। और कोई दूसरा बच्चा कितने रुपए खर्च करता है? 1500। तो इन दोनों का अगर हम लोगों को रेशियो निकालना है तो उसका मतलब ये है, अपॉन करके जब हम लोग काट देते हैं। रेशियो निकालने के लिए क्या करना है बताया मैं? अपॉन करो, काट दो, रेशियो निकल जाएगा आपका। तो इसको काटते हैं अपन, दोनों जीरो कट गया पहले, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो रेशियो कितना आ गया इनका? 4:5। 4:5 का ये मतलब है कि अगर मान के चलो हम लोग इसके लिए कोई नाम ले लिए राहुल, और इसके लिए कोई नाम ले लिए श्याम, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि राहुल अगर 4 रुपए खर्च कर रहा है, राहुल अगर, तो 4 रुपए के बदले श्याम कितना रुपए खर्च कर रहा है? 5 रुपए। फिर राहुल अगर 4 का 8 हो जाएगा तो श्याम कितना खर्च करेगा? 10। ये अगर फिर 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15। 12 15 समझ में है? मतलब ये दोनों का तुलना है हम लोग। और ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी क्लास में 25 गर्ल्स हैं और 50 बॉयज हैं, तो जब हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2। 25 से कम 25, 25 दूनी 50। मतलब हर एक बॉय, अगर एक बॉय है तो गर्ल्स उसके कितने हैं? डबल। गर्ल्स कितने हैं? डबल। बात समझ में है? ये नॉर्मल बेसिक रेशियो यही होता है कि हर दो गर्ल्स हैं, जितने मतलब गर्ल्स कितने हैं? बॉयज के 2 गुना, बॉयज के 2 गुना। ये जो हम लोग गुना बोलते हैं ना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये एक्चुअल में रेशियो ही है। ये एक्चुअल में रेशियो ही अनुपात है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। समझ आया बात? ठीक है। और अगर हम लोग बॉयज गर्ल्स की तुलना में कितने हैं बोलेंगे तो गर्ल्स जितने हैं उसके आधे हैं, गर्ल्स जितने हैं उसके आधे हैं। समझ में आया बात? अनुपात सीधे शब्दों में तुलना है। जो हम लोग 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ये सब बोलते हैं, ये वास्तव में अनुपात ही होता है। फिर मैं बताया कि इसके प्रश्न क्या आएंगे, ध्यान है आप लोगों को? एक सिंपल सा पहला प्रश्न तो ये रहेगा कि दो क्वांटिटी दे दिया होगा, दो क्वांटिटी बताया, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लासरूम। या तो फिर ये हो सकता है कि एक शहर में नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ये हो सकता है कि किसी का आय 5,000 है, व्यय 7,000 है, आय और व्यय का अनुपात निकालो, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालो। कोई भी दो क्वांटिटी दे देगा, उस क्वांटिटी का रेशियो निकालना है हम लोग को, तो हम लोगों को अपॉन करना है। और ये बात एकदम अच्छे समझ में आ गया सबको? परफेक्ट। ध्यान हम लोग को ये रखना है कि जो क्वांटिटी हम लोग को दिया हुआ है, जो राशि हम लोग को दिया हुआ है, हो सकता है कि दोनों का यूनिट अलग अलग हो। अगर दोनों का यूनिट अलग अलग होगा तो फिर बात नहीं बनेगा। हम लोग कभी भी, जैसे यूनिट अलग अलग होने का क्या मतलब है, मान के चलो एक क्वांटिटी हम लोगों को दे देगा कि 1500 रुपए का एक क्वांटिटी दे दिया, और दूसरा दे दिया कि 1000 पैसे का, 1000 पैसे का। तो 1500 का जो यूनिट है वो रुपए है, 1500 का जो यूनिट है वो रुपए है, 1000 का जो है वो कितना है? पैसे। हम लोगों को या तो दोनों को रुपए बनाना पड़ेगा या तो दोनों को पैसे बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको अपॉन करके काट सकते हैं। दोनों का यूनिट अलग अलग है और अपॉन करके काटो। अच्छा, बहुत ध्यान रखना इस बात का कि आपके एग्जाम में जो 4 ऑप्शन रहेगा उसमें से एक ऑप्शन आपका 3/2 का भी रहे। 3/2 कैसे मिलेगा आपको? जब इसको आप लोग काट दोगे, इसी नंबर को काट दोगे, ये 2 जीरो कट गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 3/2 मिल गया ना आपको।
आप अगर बिना इसको चेंज किए भी बनाओगे तो आपके ऑप्शन में 3/2 रहेगा, आपको लगेगा कि आपका आंसर सही आया है, आपका आंसर सही है, लेकिन ये गलत है आंसर। हम लोग कभी भी गणित में रुपए और पैसे को अपॉन करके नहीं काट सकते, या हम लोगों को दोनों को रुपए बनाना पड़ेगा या तो हम लोगों को दोनों को पैसे बनाना पड़ेगा। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, ये रेशो निकालने वाला क्वेश्चन था, दो क्वांटिटी है, रेशो निकालो, अपॉन करो, काट दो, अच्छे से याद है हम लोगों को। इसके बाद जो प्रश्न में बताया वो कौन सा प्रश्न था कि हम लोगों को रेशो दे देंगे, हम लोगों को रेशो दे देंगे और दोनों में से एक क्वांटिटी दे देंगे। याद है प्रश्न? रेशो में क्या रहेगा कि एक क्लासरूम में 3:2 के रेशो में बॉयज और गर्ल्स है, बॉयज की संख्या यदि 30 है तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी? ध्यान वाला क्वेश्चन। 3:2, 3/2 इज इक्वल टू बॉयज की संख्या 30, गर्ल्स का नंबर x कर लो। ध्यान है? बोर्ड में एक बार देखो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, नंबर ऑफ जो बॉयज है वो कितना है? 30 है, नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग को निकालना है, तो क्या कर लेंगे हम लोग? 3/2, ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज 30 है तो इक्वल टू 30 और ये x, ये 3/2 इज इक्वल टू 30/x, ये वाला इक्वेशन बनेगा। इससे हम लोग x निकाल सकते हैं, इससे x निकाल सकते हैं ना। क्या बताया? 2 और 30 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर x इक्वल टू के एक तरफ रहेगा, पूरे नंबर्स दूसरे तरफ जाएंगे। भाई ऐसे देख रहे हो जैसे पढ़े ही नहीं हो, ध्यान है ना ये सब? yes. ध्यान है? ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन क्या बताया मैं आपको? सिर्फ रेशियो देगा, ना नंबर ऑफ बॉयज देगा ना नंबर ऑफ गर्ल्स देगा, टोटल नंबर दे देगा कि टोटल एक शहर में इतने लोग हैं, रेशियो मेल फीमेल का इतना है या बच्चे बुजुर्ग का इतना है, आपको एक्चुअल नंबर निकालना है, आपको एक्चुअल नंबर निकालना है। ध्यान है ये प्रश्न? कुछ भी भाई, सीधा सीधा ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है ना कि 10,000 टोटल है, टोटल कितना है? 10,000, इसको 3:2 में डिवाइड करो, 3:2 में डिवाइड करो, या ये क्वेश्चन को हम लोग वर्ड्स में बहुत वर्ड्स में करेंगे तो क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, उस गांव में बुजुर्ग और बच्चों का रेशियो 3:2 है, बुजुर्ग और बच्चों का रेशियो 3:2 है, बुजुर्गों की संख्या और बच्चों की संख्या बताओ, तो फिर आप लोग क्या करोगे? 3 को भी x टाइम्स बढ़ाओगे प्लस 2 को भी x टाइम्स बढ़ाओगे और दोनों का सम कितना है? 10,000। ध्यान है? मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास में याद है डिफरेंस बताया था फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में 1/2 में, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 1/2 का लिए थे एग्जांपल, 1/2 एज अ फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2 का क्या मतलब होता है, और अगर 1/2 रेशियो में है तो इसका क्या मतलब होता है? याद है आप लोगों को? yes. एक बार और ध्यान से समझो, अगर ये फ्रैक्शन है 1/2, इसका मतलब टोटल एक है उसका आधा टुकड़ा, टोटल एक है उसका आधा टुकड़ा। ऐसे रोटी का एग्जांपल लिए थे ना हम लोग, ये आधा, ये इधर का टुकड़ा भी 1/2 है, इधर का टुकड़ा भी 1/2 है, तो एक जो टुकड़ा है वो 1/2, वो फ्रैक्शन है, वो क्या है? फ्रैक्शन। पूरा इसमें एक है, पूरा इसमें एक है, उसका आधा जो है वो 1/2 हो गया। दूसरा मतलब होता है 1/2 का 1/2, 1/2, मतलब एक को दो लोगों में बराबर बांटना है, एक को दो लोगों में बराबर बांटना है। फ्रैक्शन में आधा टुकड़ा, 1/2 में एक को दो लोगों में बराबर बांटना है। दोनों में जो पूरा क्वांटिटी है वो एक ही है, दोनों में जो पूरा क्वांटिटी है वो एक ही, लेकिन रेशो में अगर 1/2 लिख रहे हैं, एक जो है वो अलग क्वांटिटी है, दो जो है वो अलग क्वांटिटी है, टोटल जो क्वांटिटी रहेगा एक और दो का सम, मतलब कितना रहेगा? 3 रहेगा। वही यहां पे देखो 3/2 में हम लोग को 10,000 को डिवाइड करना है, तो 3/2, 3 + 2 का सम रहेगा 10,000। यहां प्लस करने बोला ना मैं 1 और 2 को, रेशियो में प्लस करना है बोला मैं, तो इसमें ये 3 और 2 को 3x + 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10,000। ऐसे करके यहां से हम लोग x निकाल लेंगे,
एक बार हम लोग को x मिल गया तो 3x भी निकल जाएगा और 2x भी निकल जाएगा। इतनी बातें पहले से पढ़ चुके हैं, इसका प्रश्न हम लोग पहले से कर चुके हैं। आज हम लोग रेशो के बाद जो प्रोपोर्शन है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टार्ट करें प्रोपोर्शन? ठीक है। रेशो में मैं आप लोगों को बताया कि दो क्वांटिटीज होती है, एक ए बी को हम लोग पी बाय क्यू भी लिख सकते हैं, के अपॉन एल भी लिख सकते हैं, जो लिखना है वो लिखो। एक ए अलग क्वांटिटी है, बी अलग क्वांटिटी है, ए अलग क्वांटिटी है, बी अलग क्वांटिटी है। ये रेशो है, ये रेशो है। रेशो में दो क्वांटिटी होती है, ए और बी। प्रोपोर्शन जो होता है, रेशो में दो क्वांटिटी होते हैं और प्रोपोर्शन में दो रेशो होता है। बात समझ में आया? फिर से एक बार ध्यान से सुनो। रेशो में दो क्वांटिटी होता है, ये बात बहुत क्लियर है। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटी नहीं होता है, प्रोपोर्शन में दो रेशो होता है। प्रोपोर्शन में दो रेशो होता है, तो क्वांटिटी कितना होगा? एग्जैक्टली क्वांटिटी कितना होगा? 4। और प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है कि दो रेशो आपस में इक्वल है, दो रेशो आपस में इक्वल है, बराबर है। बराबर है कैसे पता चलेगा हम लोग को? एक रेशो मान के चलो आप लोगों के पास है 4/8, एक रेशो है आप लोगों के पास 4/8, एक और रेशो है आप लोगों के पास 50/100। एक और रेशो ले लेते हैं हम लोगों के पास है 25,000 या 25,000/50,000, 25,000/50,000। अब इसको देखो, जब हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके आएंगे, ये मान के चलते हैं ये A/B है, ये P/Q है ना, और ये R/S है, R/S है। अब इसमें देखो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे लाना है तो हम लोग को काटना पड़ेगा। सीधे सीधे 4 से काट दो, इसको काट दो 4 से, 4 1 जा, 4 2 जा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या होगा? ये अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन को देखो, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी कितना हो गया? 1/2। तीसरा वाला जो इक्वेशन है उसको देखो, तीसरे इक्वेशन में ये तीनों 0 कट गया, ये तीनों 0 कट गया, सीधे सीधे 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। ये भी कितना हो गया हम लोगों का? 1/2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। बात समझ में आया? मतलब ये अलग ये अलग रेशो है, ये अलग रेशो है, ये अलग रेशो है, लेकिन तीनों रेशो आपस में बराबर है। तीनों रेशो आपस में बराबर है। हम लोग 3 का बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम लोग सिर्फ 2 का बात करते हैं। और अगर दो रेशो आपस में बराबर है, अगर A/B किसके बराबर है? C/B के, मतलब A/B एक अलग रेशो है, C/D एक अलग रेशो है, और दोनों रेशो अगर आपस में बराबर है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल, समानुपात। A/B इज प्रोपोर्शनल टू C/D। A/B समानुपात C/D, ऐसे पढ़ते हैं इसको। लिखते कैसे हैं? A/B प्रोपोर्शनल टू C/D, A/B समानुपात C/D। समझ में आया? समझ में आया? अब इसका प्रश्न क्या आएगा परीक्षा में? इसका प्रश्न क्या आएगा? आप लोग जो ये बनाए, क्या बनाए कि आप लोगों को दो रेशो दे दे रहा, सॉरी, आप लोगों को रेशो दे दे रहा था कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो 5:4 का है। यदि बॉयज की संख्या 35 है, बॉयज की संख्या 35 है, तो गर्ल्स की संख्या निकालो। तो ऐसे करके हम लोग निकाल रहे थे ना, रेशियो बॉयज और गर्ल्स का 5:4, बॉयज का नंबर 35, तो गर्ल्स का नंबर निकालना है, ऐसे करके निकाले। ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया? अगर ये इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया तो इसका सबसे सरल प्रश्न बनाना बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या होगा, ये दे देगा आपको कि
इसमें आपको ए दे देगा कि a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 18, b आप निकालिए, b आप निकालिए। अगर आपको अगर आपको ये बता दिया है कि a इज टू बी प्रोपोर्शनल टू c इज टू d, और आपको a का वैल्यू दे दिया, b का वैल्यू दे दिया, c का वैल्यू दिया, d का आपको निकालना है, निकाल पाओगे आप लोग? कितना सिंपल है देखो, a इज टू b मतलब 4 इज टू 12, प्रोपोर्शनल टू c इज टू d मतलब 18 इज टू x। क्या बन जाएगा ये? 4 अपॉन 12 बराबर 18 अपॉन x। यहां से x निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 12 इंटू 18, 12 इंटू 18। अब x इधर ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू 18। यहाँ पे 4 इंटू में इक्वल टू के इधर 4 इंटू में इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये आ गया 4, यहाँ पे डिवाइड करो, 4 1 जा 4 3 जा 12, तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 3, 18 3 जा 54। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोगों का जो प्रश्न था, प्रश्न क्या था? 18 अपॉन एक्स, डी का वैल्यू कितना आ गया हम लोगों का? 84। ये इसका सबसे बेसिक पहला प्रश्न है, सबसे बेसिक पहला प्रश्न। समझ में आया? अच्छा, ये हमेशा क्वेश्चन आपका इतना स्ट्रेट नहीं रहेगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ऐसे नहीं देगा। आपको इसमें एक चीज और समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा आपको? कि नॉर्मली ए इज टू बी, सी इज टू डी। कितने क्वांटिटी हैं? 4। कितनी राशियां हैं इसमें? 4। इन 4 राशियों को क्या क्या बोलते हैं? हम लोग फर्स्ट क्लास में इसका चर्चा किए थे। ये जो पहला है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथमानुपात। क्या बोलते हैं इसको? प्रथमानुपात या प्रथमानुपाती। ठीक है। बी को क्या बोलते हैं? सेकंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं द्वितीयानुपाती। ठीक है। सी को क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं तृतीयानुपाती। प्रथम द्वितीय तृतीय, तृतीयानुपाती। और डी को बोलते हैं चतुर्थानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है। तो एग्जाम में जो प्रश्न आएगा आपको बहुत अच्छे से लिखा हुआ नहीं आएगा कि a इज टू 3, b इज टू 2, c निकालो, d इज टू 18, ऐसे नहीं आएगा। परीक्षा में जो प्रश्न आएगा सीधा सीधा वो लोग नंबर दे देंगे कि 18, 24 और फॉर एग्जांपल 40। ठीक है। 18, 24 और 40 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों को ए दे दिया कि ए 20 है, बी 30 है, सी 40 है, डी आप लोगों को निकालना है। एकदम इतना स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोगों को प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये वर्ड्स याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम पे मान के चलो जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा? 18, 24, से फॉर एग्जांपल 16, 18, 24, 16 का अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने बोला, क्या निकालने बोला? फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब चतुर्थानुपाती निकालने बोला। तो इसका ये मतलब है कि 18 जो है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रोपोर्शन, 24 सेकंड प्रोपोर्शन, 16 थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ आपको निकालना। 18, 24 और 16 ही है, लेकिन अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह निकालने बोला थर्ड प्रोपोर्शन,
तृतीयानुपात। क्या निकालने बोला? तृतीयानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? 18 आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा, 24 आपका सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है, और जो 16 है वो आपका क्या हो जाएगा? कैसे अरेंज करना है समझ में आ गया? अगर परीक्षा में प्रश्न सेकंड की जगह, थर्ड की जगह सेकंड आ गया, क्या आ गया? सेकंड, उस कंडीशन में क्या करना है आपको? 18 आपका तब भी फर्स्ट रहेगा, सेकंड प्रोपोर्शन आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, क्योंकि निकालना है। 24 आपका थर्ड और 16 आपका फोर्थ। समझ में आया बात? फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है तो x 18 हो जाएगा, और यहाँ मतलब फर्स्ट में क्या हो जाएगा? अगर मान के चलो इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, क्या निकालना है? फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 18 इज इक्वल टू 24 अपॉन 16। निकालने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जब वो वाला क्वेश्चन किए थे कि हम लोग को रेशियो दिया था और एक क्वांटिटी दिया था, तो हम लोग ये इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व करना आता है हम लोग को ना। a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ए बी सी और डी में अगर कोई चीज नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को निकालना आता है उसको। आता है ना बच्चे लोग? तो ये ऐसे करके अगर पूछेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो कर लोगे आप लोग? ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, अगर मान के चलो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 24 और 64 का मध्यानुपाती निकालो। मिडिल प्रोपोर्शन निकालो। क्या आ गया? मिडिल प्रोपोर्शन। तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? दिक्कत होगा कि नहीं होगा? क्यों दिक्कत होगा बताओ मेरे को? क्योंकि भाई मैं आप लोगों को बताया 4 प्रोपोर्शन, 4 क्वांटिटी बताया। 4 क्वांटिटी में 3 क्वांटिटी प्रश्न में दिया होगा, चौथा क्वांटिटी हम लोगों को निकालना है, यही बताया मैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग के पास कितना क्वांटिटी है? 2 क्वांटिटी है, 24 है और 64 है। मिडिल प्रोपोर्शन ना, इसमें फर्स्ट बोल रहा है ना सेकंड बोल रहा है ना थर्ड बोल रहा है ना फोर्थ, मिडिल प्रोपोर्शन बोल रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि नहीं? कंफ्यूजन है। एक प्रोपोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं वितत समानुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वितत समानुपात। क्या होता है वितत समानुपात? देखो, मान के चलो 1/2 एक हम लोगों का रेशियो है, ठीक है? 1/2 किससे प्रोपोर्शनल है? अच्छा एक मिनट ना, ऐसे लिखता हूँ। 1/2 प्रोपोर्शनल टू 2/4। 2/4 प्रोपोर्शनल टू 4/8। 4/8 proportional to 8:16. 8:16 is proportional to 16:32. इसको जब ऐसे लिखोगे तो कैसे बनेगा? देखो, 1/2 बराबर 2/4 बराबर 4/8 बराबर 8/16 बराबर 16/32 32/64। और ये सारे के सारे जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल ही है। हर रेशियो प्रोपोर्शनल है, हर रेशियो। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके देखो ना, सबका उतना ही आएगा। ये 1/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 1, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 1 जा 1, 16 2 जा 32 1 जा 32, 32 जा सारे ही 1/2 है, सारे ही 1/2 है। मतलब सारे प्रोपोर्शनल है। जितने रेशियो हैं सारे के सारे रेशियो एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। ये बात क्लियर है? इसमें क्या होता है, इसको कंटिन्यूटी इसलिए बोलते हैं कि आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को कंटिन्यूटी दिखेगी। इसमें देखो 2 आपको मिल गया, दोनों में कितना था? ये दोनों में कितना था? 2 2 था ना,
यस सर। ये देखो ये दोनों में कितना था 4 था, ये दोनों ये दोनों ये कंटिन्यू चलता जाएगा। 64 के बाद हम लोग 64 अपॉन 128 अपॉन फिर ऐसे बढ़ते जा सकते हैं हम। बात समझ में? ये कंटिन्यू चलते जाएगा ना, चलते जाएगा ना, यस सर। इसीलिए इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं, वितत समानुपात। वितत समानुपात में हम लोग सिर्फ पहला वाला एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। वितत समानुपात में A:B इज प्रोपोर्शनल टू 2:4, मतलब 1/2 प्रोपोर्शनल टू या बराबर 2/4। ये इक्वेशन सबको समझ में आया? इसमें ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन पे जाऊं तो फर्स्ट प्रोपोर्शन ठीक है, सेकंड प्रोपोर्शन ये वाला और सेकंड प्रोपोर्शन ये वाला हमेशा बराबर रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। मतलब A/B और ये क्या हो जाएगा B, ये भी क्या हो जाएगा B, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये क्वांटिटी दोनों सेम रहेगा, ये क्वांटिटी दोनों और ये क्या हो जाएगा B/C। इसका मतलब इसको हम लोग जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A:B प्रोपोर्शनल टू B:C। इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें A:B इज इक्वल टू C:D था। एक क्वांटिटी A था, दूसरा क्वांटिटी B था, तीसरा क्वांटिटी C था, चौथा क्वांटिटी D था। कुल कितने क्वांटिटीज थे? 4। इसमें कुल कितने क्वांटिटीज हैं? 3। बात समझ में आया? Yes, sir. इसका मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन वाला कंसेप्ट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस प्रोपोर्शन में जो सिंपल प्रोपोर्शन था उसमें 4 क्वांटिटी थे, लेकिन इसमें कितना क्वांटिटी है? 3 क्वांटिटी। A:B, B:C। ये एक क्वांटिटी है, दूसरा क्वांटिटी B है और उसके बाद C है। अगर आपको 2 क्वांटिटी दिया हुआ है 24 और 64, 2 क्वांटिटी दिया हुआ है और ये बोल रहा है कि मध्यानुपाती निकालो, इसका मध्यानुपाती मतलब मिडिल प्रोपोर्शन, इसका मतलब ये वाला प्रश्न किसका है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का है, वितत समानुपात का है। समझ में आया कि फिर से बताओ? ध्यान दें। इसके पहले जो हम लोग प्रोपोर्शन पढ़े उसमें 4 क्वांटिटी था। A:B प्रोपोर्शनल टू C:D। तो इसको हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन, इसको सेकंड प्रोपोर्शन, इसको थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें से प्रश्न में चाहे फर्स्ट निकालने बोले, चाहे सेकंड निकालने बोले, चाहे थर्ड निकालने बोले, चाहे फोर्थ निकालना है। अगर उसको फर्स्ट निकालना है तो बाकी का 3 देना पड़ेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ देना पड़ेगा। यस सर। सेकंड निकालना है तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में देना पड़ेगा। यस सर। आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो प्रश्न में फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए और फोर्थ होना चाहिए। फोर्थ निकालना है तो पहला 3 होना चाहिए। फिर बीच में अचानक से आपके पास एक प्रश्न है जिसमें सिर्फ 2 क्वांटिटी दिया हुआ है। कितना क्वांटिटी दिया हुआ है? 2। और तीसरा हम लोग को निकालना है। तीसरा हम लोगों को संभव है क्या? संभव नहीं है। किसमें संभव नहीं है? जिसमें 4 प्रोपोर्शन है। लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जिसमें 4 क्वांटिटी है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 4 क्वांटिटी होता ही नहीं है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कितना क्वांटिटी होता है? 3 क्वांटिटी होता है, A, B और C। A, B और C। देखिए 1/2, 2/4, ये तो ये भी B है और ये भी B है ना, तो सिर्फ कितना क्वांटिटी है? 3 क्वांटिटी। अगर प्रश्न परीक्षा में ऐसा आया जिसमें 2 क्वांटिटी आपको दे दिया, ये पहला क्वांटिटी, ये दूसरा क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी देके तीसरा क्वांटिटी निकालने बोला, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी समझ आया बात? अभी देखो 24 और 64 का मिडिल प्रोपोर्शन, मध्यानुपात निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिडिल प्रोपोर्शन निकालना है
तो 24 क्या हो जाएगा? 24 क्या हो जाएगा? ये बच्चे लोग, आप लोग ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग के पास A:B है, B:C है। प्रश्न में हम लोगों को 24 और 64 का मिडिल प्रोपोर्शन निकालना है। तो 24 क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्रोपोर्शन, एग्जैक्टली 24 क्या हो जाएगा? ए जो है वो 24 हो जाएगा। मिडिल प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब क्या निकालना है? बी निकालना है, तो बी एक्स हो जाएगा। 64 क्या हो जाएगा? मतलब कैसे इक्वेशन में बनेगा ये? 24 अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन 64। समझ में आया? समझ में आया सबको? अब इसमें हम लोगों को कुछ टर्म्स ध्यान रखने पड़ेंगे। A:B प्रोपोर्शनल टू B:C। इसमें प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये वर्ड्स नहीं होते। इसमें क्या क्या वर्ड्स होंगे? ये दोनों तो बी होगा, ये होगा आपका मध्यानुपात, मिडिल प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा ये? मिडिल प्रोपोर्शन, या एक और वर्ड आ सकता है मीन प्रोपोर्शन। एक और वर्ड आ सकता है मीन प्रोपोर्शन। और ये हो जाएगा प्रथमानुपात और ये हो जाएगा तृतीयानुपात। बात समझ में आया? अब ये बात अच्छे से क्लियर हुआ। दो क्वांटिटी दिया रहेगा, चाहे उसके बाद फर्स्ट पूछे, चाहे मिडिल प्रोपोर्शन पूछे, चाहे तृतीयानुपात पूछे, थर्ड प्रोपोर्शन पूछे। दो दिया हुआ है तो आप लोगों को सीधे सीधे ये बात समझ में आना चाहिए कि ये कौन सा प्रोपोर्शन है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर हुआ? दो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कैसे बनाना है हम लोग अभी चर्चा किए। एक में A, B, C, D 4 क्वांटिटी है, एक में A और B और C सिर्फ 3 क्वांटिटी है। समझ में आया बात? यस सर। इसके बाद प्रोपोर्शन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये ज्यादा हो जाएगा, इसको हम लोग कल के लिए छोड़ देते हैं ना। यस सर। कल हम लोग मिडिल प्रोपोर्शन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे। इसके अलावा लास्ट एक और प्रोपोर्शन होता है जिसको मिक्स्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, जो सबसे सरल है, जो सबसे सरल है, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन रहेगा वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? यस सर।